गाड़ियों में घूम रहे हैं, अरे भाई जो शैंपेन पी रहे हैं ये सब। तो वो वीडियो देख के अगर तुम आए हो ट्रेडिंग करने तो भाई गलत जगह आ गई। भाई वैसे एक सोचने वाली बात है, किसी इंसान पे घर की छत पे नहीं चढ़ा जाता, घर में जिन्ना है उसके घर की छत पे तो उससे चढ़ा नहीं जा रहा, और वो बात कर रहा मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा, मैं एवरेस्ट की बात नहीं कर रहा, पर वो इंसान कह रहा मेरे पे जिन्ने पे तो जाना बस की नहीं मेरे, मैं तो पहाड़ पे ही चढ़ूंगा सीधा। वही काम हो रहा तुम्हारे साथ। अब अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि भाई अपना फंडामेंटल सुधारो, अपना ट्रेडिंग का स्तर तो बनाओ, अपने आप को तुम ट्रेडर कहने लायक तो बनो, तो लोगों की समझ में नहीं आती। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, अब तुम्हें समझाता हूं। मैंने शुरू में ही थंबनेल पे भी लिखा है कि आप अकाउंट ग्रो कैसे कर सकते हैं। देखो भाई रियलिटी तो ये है कि 95% ट्रेडर्स की मां चुट जावे अकाउंट की 6 महीने में ही। 6 भी बहुत बड़ी बात है, 6 महीने तो पकड़ते ही नहीं, 2 से 3 महीने में। असल में तो पहले हफ्ते से लॉस होना शुरू हो जा, उसके बाद वो इतने संभले, इतना उसका ठीक ठाक लॉस हो जा। तो अंततः हकीकत बात तो ये है कि अकल ही साली जब आती है जब जेब हो जा खाली। ये रूल है मार्केट का कि तुम्हें साली अकल उस दिन आवेगी जिस दिन कुछ नहीं बचेगा, तुम सबसे उधार ले चुके होंगे, तुम्हें कोई पैसा देने वाला बचेगा नहीं। अब तुम्हें मैं इस लेवल से भी उठा के लेके जाऊंगा ऊपर। अब वो कैसे, वो रास्ता बताऊंगा, और वही रास्ता मैं बता रहा। देखो हमें सबसे पहले अपनी ये वाली मेंटलिटी खत्म करनी पड़ेगी जिसे मैं बोलता हूं वन टिक पोनी। यहां तुम देखोगे अभी हमें वन टिक पोनी नहीं बनना है। वो क्या होता है भाई, वन टिक पोनी वाले ये लोग हुए कि ट्रेड लिया 2 मिनट में $5-10 बने। मैं फॉरेक्स की बात कर रहा, अभी तुम इसे कैसे ले लेना। अगर हमारे 2-5-10 मिनट में उसका प्रॉफिट आ गया ना तो तुरंत निकलेगा, और अगर उसका लॉस आ रहा तो बैठा रहेगा। लॉस आ रहा तो अपने अंदर अंदर कहेगा, क्योंकि जवाब तो किसी को देना नहीं होता, मोस्टली हम ट्रेडर लोग अकेले ही काम करते। अगर उसका प्रॉफिट हो गया तो 2-4-5 मिनट में ही निकल जाएगा, और अगर लॉस हो गया तो साला अगले दिन तक, अगले हफ्ते तक भी उसे कंटिन्यू रखेगा इस उम्मीद पे कि वो पलटेगा, या जब तक मेरा एसएल नहीं हिट होता। तो यहां पे तुम कर रहे भाई गलती, इसे ही बोलते हैं वन टिक पोनी। यानी कि वो फटाफट बार बार एंट्री करेगा, बार बार निकलेगा, उसे ऐसा लगेगा या तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि यो ना ज्यादा प्रॉफिट बना रहा, देख मैं दिन में 10 ट्रेड मार ले रहा। यो गलत है, ऐसे नहीं काम करना। ये तो बता रहा हूं, ये बहुत गलत आदत है, ऐसे काम करना ही नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊं इसमें क्या होता है, इस तरह का आदमी। अभी तुम इसे पढ़ोगे क्या लिखा है यहाँ पे, हमें वन टिक पोनी नहीं बनना है। दिस थिंकिंग कम्स विद रेंडमली टेकिंग फोर्सफुल, ये वर्ड जो है ना ये जरूरी है, फोर्सफुल लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स एंड वांटिंग टू मेक फास्ट एंड क्विक मनी। इसका क्या मतलब है भाई, मैं तुम्हें इस लाइन में 3-4 बहुत सॉलिड बात बताइए कि एक तो रैंडम ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड बना ही नहीं है, कैंडल ने क्लोजिंग दी नहीं है, कंफर्मेशन हुआ नहीं है, हमने एंट्री कर दी, हमें बहुत ज्यादा अपने पे भरोसा है, गट फीलिंग है, या हम आदतन मजबूर हैं, करें तो क्या करें, क्योंकि टाइम ही टाइम है और पैसा बनाना। तो जब तुम इस मेंटेलिटी का शिकार हो जाओ ना भाई, तो तुम सोच ही नहीं पाते कि तुमने कितने सारे ट्रेड में अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जहां तुम जल्दी जल्दी निकल रहे, क्या पता तुम बने रहते वहां पे 100 पॉइंट बनते उसमें तुम्हारे, और जहां तुम तुरंत लॉस बुक कर रहे, क्या पता वो भी तुम्हारा प्रॉफिटेबल ट्रेड होता। तो इसलिए तुरंत ये क्विक एंड फास्ट मनी वाले ट्रेड नहीं लेने हैं। इसके चक्कर में ही मतलब कि मोस्टली जो भी मेरा लॉस होता है ना, जब मैंने अपना अकाउंट का जर्नल बनाया तो उसमें मैंने देखा कि मेरे 80% जो लॉस हो रहे हैं वो इस मेंटेलिटी से हो रहे हैं कि फोर्सफुल ट्रेड अभी बना ही नहीं है, अभी तोड़ लिया। देखो भाई बात ऐसी है कि तुम भी और मैं भी, हम सब लोग पैसा गवा चुके, पर हम फिर भी शेयर बाजार छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरा वादा है तुम अगर बने रहे ना मेरे साथ और इसी हिसाब से चलोगे, एक बार तुमने ठान ली ना अगर कि भाई मुझे तो छोड़नी नहीं है, शेयर बाजार से ही पैसा बनाना है, अब कुछ है ही नहीं जीवन में करने के लिए, तो तुम कर जाओगे। बस तुम्हें अपनी मेंटल पैटर्न चेंज करने होंगे। अभी मैंने तुम्हें शुरू में क्या कहा था कि भाई अगर तुम घर की छत पे नहीं चढ़ पा रहे तो तुम एक पहाड़ कैसे चढ़ जाओगे। इसे ऐसे समझो, अगर यार तुम अपने अकाउंट में 5% का ग्रोथ नहीं ला पा रहे तो तुम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अब इसे मैं कहां लगाता हूं, देखो मेरे भाई मैं भी सारा पैसा गवा चुका अपना यहां पे, पर उसके बाद भी मैं काम कर रहा हूं, मैं रोज काम कर रहा हूं, अपनी स्किल सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। देखो किताबें हैं, पढ़ता रहता हूं, जर्नल बनाता हूं, बैक टेस्ट करता हूं, डेमो में खेलता हूं, और भी बहुत तरीके हैं काम करने का। मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक तरीका क्या है जिसमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, जिसमें मैंने पैसा बनाया है एक बार। अब वो तरीका है भाई तुम्हारा प्रो फर्म का। यहां तुम देखोगे ये प्रो फर्म्स हैं, इंडिया की तो नहीं है, पर ये सारी बाहर की अच्छी प्रो फर्म है। फिलहाल तो मैं किसी का कोई वो नहीं हूं, अभी तक मैं किसी का कोई मतलब एक तरह से एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, किसी में मेरा कोई लिंक नहीं है। तो इसमें जिसमें भी तुम्हारा मन हो, इसमें या इससे अच्छी जो प्रो फर्म तुम्हें दिखे तुम देख सकते हो, रिव्यू देख लो अच्छी फर्म का, उनमें काम करो। मैंने भाई इसमें काम किया था फंडेड नेक्स्ट में, और मुझे 1 साल पहले इससे लगभग $1500 के आसपास बने थे। पर अब देखो तुम्हें मैं प्रो फर्म की तरफ को क्यों भेज रहा है, तुम्हें क्यों कह रहा है प्रो फर्म में जाओ। यार एक बात बताओ,
प्रो फर्म में अगर तुम परफॉर्म नहीं कर सकते तो तुम कैसे ही ट्रेडर हो, कैसे ही तुम अपने अकाउंट को संभाल लोगे, उसमें भी लॉस ही होना है। और यहां पे एक चीज देखो, तुम्हें प्रो फर्म के अकाउंट में कंडीशन दी जाती है कि भाई या तो 5% का प्रॉफिट बना दो या 5% का लॉस बना दो, जो भी पहले हो गया वही हो जाएगा। मतलब या तो 5% अगर बन गए तो तुम सेकंड स्टेज में चले जाओगे, और अगर तुम 5% या 8% जो भी उनका फिक्स क्राइटेरिया होता है उतना लॉस कर दिया तो तुम फेल हो जाओगे, अकाउंट नील। ठीक, और हर अकाउंट मिलता है कुछ पैसों में। इसे ऐसा समझो 10,000 रुपए में तुम्हें 1 लाख रुपए देते हैं, ये ऐसा समझ सकते हो रफली। यानी कि 10,000 रुपए दोगे तुम इन्हें और ये तुम्हें 1 लाख का अकाउंट देंगे, 1 लाख रुपए का मान लो। मतलब कि मैं ऐसे बात कर रहा हूं समझाने के लिए, बाकी यहां पे डॉलर में काम चलता है। तुम $100 दोगे तो तुम्हें ये ऐसा देंगे, कोई ऐसा होता है $500 में $1 लाख का अकाउंट मिलता है। तो है ना, जितना छोटा अकाउंट रहेगा उतना महंगा पड़ेगा। तो प्रो फर्म में मुझे क्या फायदा दिखता है, क्या पोटेंशियल है भाई? देखो, अगर तुमने यहां घिसाई होगी 4-5 साल शेयर बाजार को सीखने के लिए, एटलीस्ट 2 साल का तो भाई कठिन परिश्रम, जिसके अंदर तुमने अपने कंसेप्ट क्लियर करे होंगे, कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी बनाई होगी, ठीक है, तो फिर तुम प्रो फर्म फोड़ सकते हो। प्रो फर्म में तुम्हारा सिक्का चल सकता है और भाई पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो प्रो फर्म के रास्ते में जाओगे तो तुम्हारा पैसा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अगर तुम्हारे पास सिस्टम है और तुम ट्रेडर हो बहुत देर से। मतलब मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, पर मैं तुम्हें ये इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई। अब तुम देखो, बहुत लोग कहते हैं कि तुमने ऐसा करना, तुम 10,000 रुपए शुरू करो और पहले महीने तुम 10% बनाओगे, अगले महीने 10% पहले में डालोगे, तुम 1 साल तक काम करोगे। बहन चोद बड़ा मुश्किल है, कंसिस्टेंटली 10% बनना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अब तुम बताता हूं क्यों। ये देख रहे हो तुम, ये है कंपाउंडिंग, कि पहले महीने का फिर ऐड करो ऐड करो ऐड करो। देखो तुम 40-50 महीने में, यानी कि तुम 4-5 साल में भाई साहब करोड़ों के ट्रेडर बन जाओगे। अरे मेरे भाई पैसे तो चाहिए हमें आज, 5 साल 10 साल तक मैं इसमें यहां कंप्यूटर पे ऐसे ही करता रहूंगा? मुझे मेरा घर फैमिली नहीं चलानी क्या? या बहन चोद ऐसे ही बस मैं पढ़ता रहूंगा ये सब चीजें, मैंने 2,000 5,000 10,000 कमा लिए, ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी? नहीं कटेगी मेरे भाई। इसीलिए कह रहा हूं कि अपना सिस्टम एक बार बना लो और उसके बाद सीधा कूद पड़ो प्रो फर्म में। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। हेज फंड तुम्हें नहीं लेगा, कोई भी ऐसा बड़ा फंड तुम्हें तब लेगा जब तुम्हारी ऑलरेडी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होगी, एटलीस्ट 2 से 3 साल की, ठीक है। और वो भी क्राइटेरिया यही देंगे भाई, सिंगल डिजिट में ड्रा डाउन चाहिए उन्हें। जितने भी बड़े फर्म्स होते हैं उन्हें सिंगल, ऐसे ट्रेडर चाहिए उन्हें जो सिंगल डिजिट के ड्रा डाउन में सिंगल डिजिट ही बनाते हैं, ठीक है। तो यार ये कंडीशन तो तुम प्रो फर्म में ही मिल रही। मैं तो प्रो फर्म के लिए हूं। अब कोई बात नहीं, अगर तुम प्रो फर्म नहीं करना चाहते तो ठीक है। अब मैं तो बताता हूं प्रो फर्म में कठिनाई क्या है। मैंने कह तो दिया बड़ी आसानी से कि प्रो फर्म में तुम बना लोगे, ये हो जाएगा हो जाएगा। मैंने भाई 2 ही बार पैसा बनाया, उसमें तीसरी बार मेरे से निकल गया था अकाउंट मेरे हाथ से। वो क्यों? अब तुम देखो, प्रो फर्म में सिर्फ 2 से 5% लोग ही पैसा बनाते हैं। कैसे? ये मैंने गूगल करा, तुम भी कर लियो गूगल। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रो फर्म ट्रेडर्स एक्चुअली मेक मनी? दिस आर्टिकल फ्रॉम लक्स ट्रेडिंग फर्म, ये प्रो फर्म ही है। इसने एक आर्टिकल में लिख दिए थे, अपने डाटा दिए थे कि हमारे पास इतने ट्रेडर आए, उसमें से 4% ट्रेडर ने हमारा चैलेंज पास किया और 4% ने पास किया। उसमें से 1% ट्रेडर ही बच पाए जो 2-3 महीने तक उससे पैसा निकाल पाए। समझे? यानी कि अगर 1 लाख लोग प्रो फर्म में चैलेंज ले रहे हैं तो उसमें से मात्र 4,000 लोगों का पैसा बनता है। ये 4%, तो समझ रहे हो तुम, 95% से भी ज्यादा लोग पैसा हारते हैं मेरे भाई। तो देख, मुश्किल तो है पर भाई लोग पैसा बना रहे। अगर तुम सच में ट्रेडर हो तो तुम बना सकते हो, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेटजी है तो बना सकते हो, ठीक है। अब मैं तो बताता हूं भाई, मैंने जब पास किया था तो मैंने एक चीज देखी। मैं देखो 2016 से लगा हुआ हूं मार्केट में, इंडियन मार्केट में। जीरोडा मेरा अकाउंट खुल गया 2016 में। शुरू के 3-4-5 साल देखो प्रॉफिटेबल तो मैं शुरू के 2-3 साल में ही बन गया था, पर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। मैं आज भी अपना ट्रेड जर्नल जब बना रहा था अभी, भाई साहब मैंने लाइन से लूजिंग स्ट्रीक जो मेरी आई वो मेरी गलती से आई। लूजिंग स्ट्रीक मतलब कंसिस्टेंटली मेरा लॉस होता रहा। ट्रेडर एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, मेरा 8-7-8 ट्रेड में मेरा लॉस हुआ। तो जब मैंने फिर देखा ना चार्ट में कि मैं क्या गलती कर रहा था, तो मैं ट्रेड के बनने से पहले ही उसे एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि सबसे गलत है। मतलब कि चार्ट बन रहा और तुम उसे एंटिसिपेट करके ट्रेड लेना सोच रहे कि शायद अब पलट जाएगा। ये ही गलती है मेरे भाई सबसे बड़ी, ये गलती नहीं करना। अब ये तुम्हारे सामने पॉइंट है, बंबू ट्री का मॉडल बनो। ये क्या कहता है? देखो भाई, चाइनीज बंबू ट्री है एक, चाइना में जो बांस का पेड़ है उसका बीज बोया जाता है और 4 से 5 साल तक उसे पानी देंगे। बोने के बाद वहां कुछ नहीं आता 5 साल तक, और 5 साल के बाद ये मात्र 5-7 हफ्ते में ही 50-60 मीटर बढ़ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल कह रहा। मैंने भी कभी पेड़ नहीं देखा है, पर यह फैक्ट है कि भाई इस पेड़ में शुरू के 4-5 साल कुछ नहीं होता और उसके बाद मात्र 5 हफ्तों में जो इतना ऊंचा हो जा, सबसे ऊंचा हो जा मतलब। तो ऐसे ही हमारी ट्रेडिंग की जर्नी है और ऐसे ही तुम्हारी भी जर्नी चल रही होगी। ये जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर तुम देखोगे सबके साथ यही हुआ है
कि वो शुरू में 2 3 4 5 साल लड़खड़ाए, हारे, सब गवा दिया, पर लगे रहे, सही रास्ते पे गए, और उसके बाद जब उनका तारा चमका, जब उनकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हुई, तो मेरे भाई फिर उनका कोई मुकाबला नहीं है, फिर कोई मुकाबला नहीं, अगर तुम एक बार ट्रैक पे आ गए। ठीक भाई, मैं तो ये कहता हूं, अगर मानने की बात है तुमने 1 लाख का अकाउंट ले लिया, 1 लाख का अकाउंट ले लिया, यानी 100K का अकाउंट ले लिया, और उस पर अगर तुमने 5% भी मरे से मरे हर महीने बना सके, अगर तुम्हारे बन गए, तो $5000 का मतलब समझे 5 6 40, 4-5 लाख के आदमी बन जाओगे तुम महीने के। और ये संभव भाई मेरे हिसाब से, तो देखो तुम्हारे पास भी अगर पैसे नहीं है तो, या कम पैसे हैं, तो भाई प्रो फर्म में ही मेरे हिसाब से है। प्रो फर्म में तो भाई और जगह तो मुझे कहीं दिखता नहीं पोटेंशियल कहीं भी। और कभी भी मेरे भाई उधारी का पैसा लेके मत काम शुरू करियो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही सॉलिड फॉर्मूला है, उधारी के पैसे से नहीं काम करना। प्रो फर्म में ये तो फायदा है कि साला अगर तुमने लॉस कर दिया, कोई तुम्हारे घर नहीं आने का, अगर भाई मेरे पैसे दे दे, समझ रहे ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो हमेशा, अगर तुम्हें सीखना है तो। कंसिस्टेंसी कैसी, मानने की बात है भाई, मेरे पास सिक्का है, ये सिक्का है, इसमें हेड है और टेल है। अब मैं तुम्हें बताऊं, एक होमवर्क तुम घर पे कर लेना, अपने किसी भाई बंदे के साथ या किसी साथ के ट्रेडर के बंदे के साथ, एक तुम 10 ट्रेड या 20 ट्रेड लेने हैं तुम्हें इस हेड या टेल पे। तो तुम ऐसे करोगे, मैंने सिक्का उछाला, अगर मैंने मांगा हेड और हेड आ गया तो मैं जीत गया, अगर मैंने मांगा टेल और हेड आ गया तो मैं हार गया। तो ऐसे लिखना, हेड टेल लूज विन, इस तरह करके। तुम्हें जीत का फॉर्मूला बता रहा हूं, इसमें जीत का फॉर्मूला ये है, तुम हमेशा एक ही मांगोगे चीज, या तो हेड ही हेड मांगो या टेल ही टेल मांगो। तुम देख लेना, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंटली एक ही सेटअप लगाऊंगा, मैं कंसिस्टेंटली हेड पे ही काम कर रहा या टेल पे ही काम कर रहा। तुम भाई 10 20 30 40 50 बार करके देख लेना, अपने ट्रेड का आउटपुट तुम ही जीतोगे, यही है। अब तुम ये देखो, ये बंदे ने सिक्का उछाला, हेड आने के चांसेस 50%, टेल आने के 50%। अब अगर वो बार बार कभी हेड मांग रहा कभी टेल मांग रहा, तो भाई वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने सेटअप पे, ये गलती कर रहा हो, तो उसका रिजल्ट कम आएगा। चाहे तुम करके देख लो, मैं कर चुका और कई बार जीत भी चुका अपने कई सारे दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, अब तो मैं बताता हूं मैं क्यों कहता हूं कि जल्दी जल्दी ट्रेड मत करो। ये नहीं कि तुमने ट्रेड लिया 10 मिनट में आगे बाहर, 10 मिनट में आगे बाहर, नहीं। ट्रेड लो उसमें 4 ओवर में, कम से कम 4 ओवर की 2 से 3 कैंडल, यानी कि 1 से 2 दिन तक तुम्हें रुकना है ट्रेड में, तो तुम्हारा पैसा बढ़िया बनेगा। वैसे देखो स्केल पर भी पैसा बनाते हैं, पर मेरा मानना यह है, जहां मुझे पैसा बढ़िया बना वहां मेरा एवरेज होल्डिंग पीरियड 12 घंटे था, मिनिमम 12 घंटे। ठीक है, मैं अपने ट्रेड स्टैटिस्टिक्स दिखा दूं तुम्हें, जिसमें मेरा अच्छा पैसा बना, वो मेरा 8 घंटे से ज्यादा रुका ट्रेड। ठीक, स्मॉल एनर्जी पीपल वर्सेस हाई एनर्जी पीपल। अब तुम देखो, एक चीज देखना, जो जंगल का हिरन होता है वो हमेशा बेचैन रहेगा, कभी इधर देखेगा कभी इधर देखेगा, कभी सामने भाग जाएगा, समझे। और जो शेर रहेगा, हाई एनर्जी पीपल, शेर, उसकी चाल में एक सादगी देखना, सिंपल चलेगा, स्लो मोशन कॉन्फिडेंस के साथ, जहां जा रहा, जो ट्रेड में हमने एंटर कर लिया। ये नहीं कि 2 मिनट में लिया और 2 मिनट में बेच दिया, 2 मिनट में ले लिया। अभी तो कर रहा था मनी से बाय करने को, फिर करने लगा सेल करने को, ऐसे कर दी, तुम्हारा मूड चेंज हो जाए कि भाई एक काम कर, अब तो मुझे लग रहा सेल कर दूं, और सेल कट गया तो अब क्या करो, बाय कर दूं। ये गलत है। पहले अपना एक मूड बना लो, उसका पिछला पैटर्न देख के कि हाँ भाई 3 दिन से वो गिर रहा था, तो आज वो बढ़ेगा। ठीक, एक स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ, उसे समय दो भाई, समय दोगे तो ही तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट पालना सीखो। देखो सारे पॉइंट कवर कर दिए मैंने। लास्ट में मैं तुम्हें भाई एक ही चीज बताना चाहूंगा इस डायग्राम से, सिर्फ 4 चीजें जो तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी में सक्सेस की तरफ लेके जा सकती हैं। देखो भाई, जिसने यहां पे कामयाबी हासिल करी है, वो सीखने के लर्निंग कर्व पे ज्यादा ध्यान रहा उनका। फोकस करो सीखने पे, इस प्रोसेस को स्मूथली रन करना तुम्हें, पैसे पे नहीं। ये नहीं कि अब मैंने पैसे डालते 2 लोट ले लिए, अब मैंने फिर थोड़ा सा और अकाउंट बढ़ती 5 लोट ले लिए। भाई ऐसे तुम कभी नहीं सीखोगे। इस प्रोसेस को देखो, क्या तुमने एसएल वही लगाया जो तुमने डिसाइड करा था? क्या तुम सेटअप सही से एग्जीक्यूट कर रहे हो? क्या तुम डिसिप्लिन से ट्रेड काट रहे हो या ट्रेड में एंट्री कर रहे हो? क्या तुम रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो? क्या तुम गलतियां अपनी सुधार रहे हो, ट्रेड जर्नल बना रहे हो? ठीक, ये दोस्त यही है जो तुम्हें एक अच्छा ट्रेडर बनावेगी। यार हम कोई यहां पे $100-200 बनाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हम यहां पे अगर तुम्हें फॉर्च्यून क्रिएट करनी, जो लोगों ने फॉर्च्यून बनाई है, मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर बनाए भाई लोगों ने यहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग से ही। वो कैसे? बड़ा सोचो हमेशा, ये नहीं कि तुमने $100 बना लिया और मेरा तो काम हो गया खत्म, और फिर अगली बार बैठा हूं फिर मैं $100 की सोचूं और काम खत्म। ऐसे तो तुम कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं ला पाने की। अब दोस्तों मैं अपने वीडियो को यही विराम करते हो तो मैं वापस अपने सारे पॉइंट रिकैप करता हूं। सबसे पहले स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट की मेंटालिटी से बाहर निकलो, वन टिक पोनी नहीं बनो। कभी भी ये मत सोचो कि मैं रैंडमली कभी भी घुस जाऊंगा। भाई देखो मैं सीधी बात करा, प्रो फर्म ट्रेडिंग तभी करना जब तुम्हारे पास स्किल हो, जब तुम अपने आप को मानते हो कि हाँ तुमने 2-3 बार
डेमो अकाउंट्स में करके देख ले कि हाँ तुम जीत जाओगे, नहीं तो प्रो फॉर्म में भाई पैसे हारोगे। वहां तो और बुरा हाल है, 95% लोग 95% ट्रेडर पैसा हारते हैं भाई। जिस दिन तुमने परसेंटेज में सोचना शुरू कर दिया कि हाँ मेरा इतना परसेंट का रिस्क है, मुझे इतने परसेंट बनाने हैं, तो तुम ट्रेडर हो। अगर तुम सोचोगे मनी इन ऐसा सोचोगे कि मेरे 200 बन जाएंगे, मेरे 400 बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं, सिर्फ अकाउंट के परसेंटेज के टर्म्स में सोचना है तुम्हें हमेशा। प्रो फॉर्म में याद रखना 2 से 5% लोगों का ही पैसा बनता है। तो अगर तुम्हारे पास है कोई सिस्टम, तुम मानते हो हाँ तुम कर सकते हो, तुम ही चीते हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तो ही आना भाई, नहीं तो मर जाओगे। फिर ये मत कहो कि भाई मुझे संदीप ने कह दिया था भाई प्रो फॉर्म ट्रेडिंग में काम करूंगा ये वो। भाई मैं खुद हारता हूं, मैं भी 5-6 चैलेंज ले चुका, सिर्फ एक में जीता मैं, वो भी 3 महीने में पे आउट निकला था मेरा। उसमें भी लोग सोचते हैं 1 हफ्ते मेरा पैसा बन जाए, नहीं। बैम्बू ट्री का मॉडल अपनाओ भाई, 4-5 साल तक अपनी जड़ें जमाओ, अपना बेस क्लियर करो, सारी ट्रेडिंग की फंडामेंटल्स तुम्हें पता होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, डिसिप्लिन क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, एज क्या है, रिस्क रिवार्ड क्या है, प्रॉफिट फैक्टर क्या है, ये चीजें पर काम करो। उसके बाद ही सोचना कि तुम एक प्रो ट्रेडर बन जाओगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सीखो हमेशा, कभी भी चेंज नहीं। कंसिस्टेंसी ऐसे है, मुझे एक सिक्का है, इसे मुझे पता है 2 ही फेस है, हेड या टेल। तो मेरा जब भी सिक्का उछलेगा, या तो मैं हेड मांगूंगा तो मैं हेड ही मांगूंगा, हमेशा मेरा हेड ही है। तो इसलिए अगर तुम डोजी देख के काम करो तो डोजी देख के ही काम करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही काम करो। ये नहीं कि बार बार रोज तुम स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो, नहीं। मैं भी ऐसा ही था पहले, बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटजी के चक्कर में कई साल बर्बाद कर दिए मैंने। और कंसिस्टेंसी आती है भाई स्ट्रेटजी से। क्या कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी से आती है? हाँ भाई कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी से आती है। अगर तुम सेम स्ट्रेटजी सेम प्रिंसिपल के साथ रोज अप्लाई करोगे तो तुम कंसिस्टेंसी पाओगे अपने रिजल्ट्स में भी। प्रो फॉर्म में जीत का मंत्र है इनिशियल रिस्क 1% से भी कम रखना। अगर तुम हर ट्रेड पे 1% का रिस्क रख के सोचोगे मैं जीत जाऊंगा, नहीं। बड़ा आसान है यार, तुम्हारे 4-5 ट्रेड कंसिस्टेंटली लॉस में चले जाएं तो 1% पर ट्रेड का रिस्क लेकर तुम काम नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। और डेली ट्रेड नहीं करना होता हमें, मैं खुद नहीं करता डेली ट्रेड। मतलब हफ्ते में अगर तुम्हारे 5, 7, 10 ट्रेड भी आ रही, वैसे तो मैंने लिखा है महीने के 10 से 20 ट्रेड भी तुम्हारे बहुत है, ये होता है एक स्विंग ट्रेडर के लिए। पर अगर तुम्हारे दिन के 1 ट्रेड बन रहा है, 1 भी नहीं बन रहा, तो भी कोई बड़ी बात नहीं भाई, हमें कंफर्मेशन पे ही एंट्री लेनी है, ये ध्यान रखो। और भाई आउटपुट हमारे हाथ में नहीं होता, हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि हमारा अकाउंट जिंदा रहे, रिस्क ज्यादा नहीं रखेंगे। तुम देखोगे 1 महीने में तुम्हारा चैलेंज पास हो जाएगा, 8 से 10% वाला भी। अगर मार्केट फेवरेबल रही 1 महीने नहीं तो 2 महीने में तो पक्का पास हो जाएगा, ठीक है। और होने को भाई 2 हफ्ते में पास हो जाए, ये तो सबसे बुरी कंडीशन है, ठीक है दोस्तों। और देखना हाई एनर्जी पीपल हमेशा, यानी कि बड़े ट्रेडर, बड़े पैसे वाले लोग स्लो मूव करते हैं। एक बार ट्रेड ले लिया तो उसमें वेट करते हैं यार, ये थोड़ी कि आज पेड़ लगाया तुमने, आज ही फल आ गया, आज ही खा लिया उन्हें, ऐसे नहीं होता ना। फल आते हैं, समय लगता है उन्हें पकने में भी। तो देखो भाई, ऐसा कोई मैंने मूल मंत्र तुम्हें नहीं दिया कि बस ये बात सुनोगे हो जाएगा। अगर तुम सच में ट्रेडर हो और तुम्हारे 2-3 साल की कठिन परिश्रम है, तुमने अगर सिस्टम बना रखा है कोई, तो तुम प्रो फॉर्म में जीत जाओगे। तुम्हें जरूरत नहीं है किससे उधार पैसा मांगने की। तुम प्रो फॉर्म के पहले डेमो अकाउंट्स लगाओ, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और डेमो अकाउंट लगाओ। जब तुम बिल्कुल श्योर हो जाओ कि हाँ भाई मैं इस रिस्क रिवार्ड में काम कर सकता हूं, तो प्रो फॉर्म ट्रेडिंग से बढ़िया कुछ नहीं है। और अपने सेटअप पे काम करो, बस यही तरीका है ग्रोथ करने का फॉरेक्स ट्रेडिंग में। नहीं तो मुझे नहीं लगता किसी के पास $1-2 लाख आ जाएंगे कहीं से। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता था शायद मैं इससे भी अच्छी कुछ बात, अगर तुम्हें अब भी लगता है कि हाँ मुझे कुछ रह गया या कुछ छूट गया, तो आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट करना ना भूले। दोस्तों मैं भी आप लोगों की तरह एक ट्रेडर हूं, मैं भी एक स्ट्रगल फेज से चल रहा हूं। मैं भी कोई ऐसा नहीं कि मैं आज करोड़पति बन गया और मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, नहीं भाई। जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, जहां मुझे लग रहा है कि हाँ भाई यहां पे एक रिटेल ट्रेडर का प्रॉफिट हो सकता है, यहां पे हम गलतियां सब ज्यादा करते हैं, मैं वही पॉइंट कवर करता हूं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करो, किस टॉपिक मुझे वीडियो बनानी चाहिए। बहुत जल्दी मैं अपने कोर्स पे भी काम कर रहा हूं। बड़ा मुश्किल है, मतलब एक इतनी सारी चीजें हैं, मैं एकदम से कोशिश करता हूं यार, मुझे ये नहीं पता कि देखने वाले बंदे को कैंडल पता है या देखने वाले बंदा छोटा ट्रेडर है उसे पता है। मतलब हम सबकी ना स्टेजेस अलग अलग हैं, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, मतलब कि कैसे किस लेवल से शुरू करूं। मैं इसी कंफ्यूजन में हूं बस, नहीं तो कोर्स तो मैं शुरू कर दूं, आज कैंडलस्टिक की वीडियो बना दूं मैं। पर मुझे नहीं पता ना, मेरा जो सामने वाला देखने वाला है, मेरा व्यूअर, वो कैंडलस्टिक जानता है, वो शायद एग्जीक्यूशन पार्ट में मिस कर रहा है। तो बस यही कन्फ्यूजन चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें हर वीकेंड पे वीडियो मिलती है मेरी, क्योंकि मुझे भी हफ्ते में 4-5 दिन मुझे भी ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अपने सिस्टम बनाता हूं, मतलब उन्हें बैक टेस्ट करता हूं। बहुत ड्रामा है भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अगर तुम्हें लगता है ना कि ट्रेडिंग वो है कि बस तुम लैपटॉप पे बैठे और भाई शाम को बहन जो जेट में गाड़ी में घूम रहे हैं, जेट तो बड़ी चीज होगी, चलो गाड़ी में घूम रहे हैं, अरे बहन जो शैंपेन पी रहे हैं, ये सब, तो वो वीडियो देख के अगर तुम आए हो ट्रेडिंग करने, तो भाई गलत जगह आ गए। यहां तुम्हें कमरे से निकलने की फुर्सत नहीं मिलेगी, खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी।
मैं बहुत बहुत स्ट्रगल वाला फेज है। पूरा दिन अगर तुम अच्छे ट्रेडर बन जाओगे ना तो तब भी तुम्हें स्क्रीन छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें अपना माइंड तो देना पड़ेगा ना, डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है ना तुम्हारे ट्रेड्स का। तो तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम बिलियन वाले ट्रेडर बन गए, बिलियन डॉलर वाले, तो फिर तुम बीच पर पड़े रहोगे? ऐसा नहीं होने का कभी भी। ये एक फुल टाइम ट्रेडिंग बहुत कठिन काम है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।